और अब आपको बता दें कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया उन्हें। 31 दिसंबर तक मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे अनुराग रस्तोगी। 30 जून 2025 को रिटायरमेंट के बाद उन्हें पहला एक्सटेंशन मिला था। अब दूसरा 6 महीने का एक्सटेंशन मंजूर हुआ है उनका। प्रशासनिक अनुभव के चलते सेवा विस्तार दिया गया उन्हें। हरियाणा राज्य प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने पर जोर है सरकार का। शीर्ष प्रशासनिक पद पर अनुराग रस्तोगी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। तो ये बड़ी खबर है हरियाणा के हवाले से। आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को एक बार फिर से एक्सटेंशन मिला है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को एक बार फिर एक्सटेंशन मिला है। अब दिसंबर 31 तक उनकी सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। काफी शीर्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जाहिर है सरकार में तालमेल और कांस्टेंट कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। कितना अहम है ये फैसला जितेंद्र, जरा तफसील से बताइए। अनुराग रस्तोगी का जरा प्रोफाइल भी बताइए हमारे दर्शकों को। हम बात करें अपने आप में अफसरशाही के अंदर, कल इस बात को लेकर के खासतौर से चर्चा रही कि अनुराग रस्तोगी के कार्यकाल को लेकर के आगे एक्सटेंशन जो है वो होगा या नहीं। क्योंकि ये ऑर्डर जो है हमने देखा कि कल देर शाम तक ये ऑर्डर जो है वो सामने देखने के लिए मिले थे और इसको लेकर के जो है प्रक्रिया है वो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को भेजी जाती है, जिसके बाद केंद्र में एक बैठक होती है और उसमें यह फैसला किया जाता है। लेकिन अनुराग रस्तोगी की अगर हम बात करें, वो भाग्यशाली अफसर है जिन्हें उत्तर प्रदेश में एक बार जो है मुख्य सचिव रहे अधिकारी को जो है इस प्रकार का एक्सटेंशन दूसरी बार मिला था। उसके बाद देश में दूसरे ऐसे अफसर हैं जिन्हें दूसरी बार ऐसा मौका मिला है और 1 साल से अधिक का एक्सटेंशन जो है वो प्रमुख पद पर मिलते हुए नजर आया है। अनुराग रस्तोगी का 6 महीने का ये एक्सटेंशन जो आज से शुरू हो रहा है 31 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। इससे पहले 1 साल की एक्सटेंशन उन्हें मिली थी, यानी 30 जून 2025 को वो रिटायर हो रहे थे जब उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन बतौर मुख्य सचिव दी थी और उसके बाद ये 6 महीने की एक्सटेंशन अब यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अफसरशाही पर इसके सीधे असर को लेकर के, क्योंकि 2 से 3 अफसर ऐसे थे, वरिष्ठ अधिकारी थे जो कि IAS अधिकारी, जो जिनको लेकर के ये कयास थे कि अगर ये इस एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिलती है या एक्सटेंशन के लिए फाइल नहीं भेजी जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका नंबर जो है यहाँ पर लग सकता है। 1990 बैच के ही तीनों IAS अधिकारी हैं, जिनके अंदर सुधीर राजपाल, सुमिता मिश्रा, राजाशेखर गुंडरू जो है ऐसे अधिकारी हैं जो क्रमशः, अगर हम बात करें इसी तरीके से जुलाई में राजाशेखर गुंडरू 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे इसी महीने में, इसी तरीके से नवंबर में सुधीर राजपाल और जनवरी 2027 में सुमिता मिश्रा जो है वो रिटायर हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक ये तय हो चुका है कि अनुराग रस्तोगी जो है वो मुख्य सचिव रहेंगे। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इन तीनों ही अफसरों के जो कयास लगाए जा रहे थे वो अटकलें जो है वो उन पर पूरे तौर पर विराम लग चुका है। इसी के साथ साथ इन अफसरों को अगर में से किसी को भी अगर आगे लाया जाता था तो दूसरे अफसर भी इस बात की बाट जो रहे थे कि जो प्रमुख की पोस्ट है वहां पर जो प्रमोशन है या फिर वहां पर जो जिम्मेदारी है वो दूसरे अफसरों को भी मिल सकती है। इसलिए ये अपने आप में एक चर्चा का विषय जो है बनते हुए नजर आया था और इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो कल देर शाम तक जो अफसरशाही है, अफसर लॉबी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर पूरे तौर पर ये चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन जैसे ही ये पत्र सामने आया उसके बाद इस पर विराम लगते हुए भी नजर आया और अब 31 दिसंबर 2026 तक मुख्य सचिव के तौर पर अनुराग रस्तोगी ही इस एक्सटेंशन के बाद बने रहेंगे। जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि अगली अहम खबर पर भी आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर बताते हैं अपने दर्शकों को। हरियाणा रेड क्रॉस में टेंडर घोटाले के आरोप लगे हैं। वाइस चेयरमैन अंकुश गिगलानी पर नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं। रेड क्रॉस टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। मनचाही कंपनी को टेंडर देने के आरोप लगे हैं। 3 गुना कीमत पर टेंडर अलॉट करने का दावा है। हरियाणा राज्यपाल को घोटाले की शिकायत भेज दी गई है। जितेंद्र, रेड क्रॉस में आखिर क्या है ये टेंडर घोटाला? कौन आरोपी है इस मामले में? किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिए जाने की खबर मिली है आपको? तफसील से जरा बताइए जितेंद्र, पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल रेड क्रॉस के अंदर रोड सेफ्टी और फर्स्ट एड ट्रेनिंग को लेकर के जो लाइसेंस है उससे जुड़ा हुआ ये टेंडर था जो पहले से ही जो है रेड क्रॉस के अंदर चल रहा था, जो करीब
करीब करीब 30 रुपए जो है प्रति ट्रेनर जो है वो चार्ज करने को लेकर के जो कंपनी थी वो कार्य कर रही थी। मौजूदा कंपनी को अभी एक टेंडर जो है जून माह के अंदर फ्लोट किया जाता है और मौजूदा कंपनी को 3 गुना अधिक रेट के अंदर इस टेंडर को देने का काम किया जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार घोटालों की परतें जो है वो अन्य विभागों के अंदर जिस प्रकार से खुलते हुए नजर आ रही है, तो वही अब ये मामला जो है टेंडर से जुड़ा हुआ सामने निकल करके आया है, जो कि रेड क्रॉस के टेंडर का है, जिसके अंदर जो अधिकारी है उसकी मिलीभगत को लेकर के शिकायत कर्ता की तरफ से एक आरोप जो है यहाँ पर लगाया गया है और राज्यपाल को शिकायत भेजी गई है। सीधे तौर पर इस आरोप का मकसद यही है कि जो टेंडर के अंदर शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को पूरे तौर पर ताक पे रख करके मनचाही कंपनी को एक टेंडर जो है वो दिया गया है। रेट को लेकर के भी यहाँ पर बात सामने आई है। 2 से 3 ऐसी शर्तें यहाँ पर हैं जिनको लेकर के शिकायत की गई है कि उन शर्तों को नहीं माना गया है, जैसे कि जीएसटी जो है वो हरियाणा या चंडीगढ़ के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस भी हरियाणा या चंडीगढ़ का होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की कंपनी की तरफ से एक रेंट एग्रीमेंट जो है आनंद फानन में बनवाया गया है, जिसके भी फर्जी होने की बात यहाँ पर शिकायतकर्ता की तरफ से कही गई है। इसी तरीके से अलग अलग विषय है जिनको यहाँ पर उठाया गया है शिकायतकर्ता की तरफ से, और उन विषयों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को शिकायत की गई है कि इस प्रकार का एक घोटाला जिसमें औने पौने रेट पर जो है टेंडर जो है मनचाही कंपनी को देने को काम किया गया है, उस पर कार्रवाई सीधे तौर पर की जाए। और अगर ये कार्रवाई होती है तो इसमें खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्यों मिलीभगत करते हुए इस प्रकार का कार्य किया गया है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है, लेकिन जब शिकायत सामने आई है तो अपने आप में किसी भी विषय को लेकर के जब मामला इस प्रकार से बढ़ता है तो उसमें कोई ना कोई ये जरूर कह सकते हैं कि गड़बड़ी सीधे तौर पर देखने के लिए मिलती है। अब ये देखना है कि इस मामले में भी क्या ऐसा होता है या नहीं, लेकिन शिकायत जिस प्रकार की है, जिस प्रकार के तथ्य इसके अंदर एकत्रित किए गए हैं, वो अपने आप में इस बात को दर्शाते हैं कि ये पूरा मामला अगर जांच एजेंसी के पास जाएगा तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए नजर आएगा। जी जितेंद्र, बेहद शुक्रिया इन दोनों खबरों पर तमाम जानकारी साझा